प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज चौकाबाग स्थित अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक महाभूतेश्वर का भूतेश्वर भगवान शिवजी महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में आप सबके समक्ष कथा रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आप सबके समक्ष कथा मैं रख रहा हूँ। लेकिन बंधु, मैं कोई जानकार नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, होशियार नहीं हूँ, गुणवान नहीं हूँ। जो कुछ भी भाव से टूटा फूटा बनता है या इधर उधर से प्राप्त जो संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के द्वारा ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सब भेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अलग से मैं कोई नैष्ठिक जानकार नहीं हूँ, इस बात को हमारे द्विवेदी जी जानते हैं। कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। भगवान राघव सरकार का प्राकटोत्सव का आनंद आपने लिया। और जब भगवान राघव सरकार अयोध्या में आ गए, जिन महाराज दशरथ के यहां परमानंद उतर के स्वयं आ जाएगा तो आनंद की सीमा कहां तक रहेगी। कितना आनंद आया। आज उस आनंद में आप भी सम्मिलित हो जाए। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहे तहे नगर नारी नर वृंद। सारी अयोध्या आनंदित तो हो रही है। जिस समय महलों में राघव सरकार का प्राकटोत्सव हुआ, राघव सरकार का प्राकटोत्सव हुआ, उसी समय के कई सुता सुमित्रा तो सुंदर सुत जनमत भय ओ। उसी समय माता केकई ने भरतलाल जी को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने लखनलाल शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। अब तो अयोध्या का आनंद चौगुना बढ़ गया। एक गुना क्या, चौगुना बढ़ गया, चौगुना आनंद हो गया। ऐसा आनंद हो गया कि वह सुख संपत्ति समय समाज, वह सुख संपत्ति सहज समाजा। उस सुख को, उस संपत्ति को कौन बखान कर सकता है। कह न सके सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कह न सके शारद अहिराजा। सके शारद अहिराजा। परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकारण करना बढ़ने वाला है भगवत राघव सरकार को प्रणाम करते हुए अयोध्या की महिमा आप सबके समक्ष रख रहा हूं। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी अयोध्या में जब प्रभु ने अवतार लिया, ठीक उसी दिन केकई माँ ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों पुत्रों को जन्म दिया। अब तो घर घर में सब पूजा करने लगे, घर घर में यज्ञ भगवान की पूजा करने लगे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। धीरे धीरे बंधुओं समय व्यतीत हो रहा है। सूर्य देवता ने सोचा कि हमारे वंश में आए हैं, हमारे वंश में आए हैं, तो सूर्य नारायण जी तो स्तंभित हो गए। जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए।
जहां खड़े थे वहीं स्तंभित होकर खड़े रहे। देखिए आप, और इतना समय निकल गया कि 1 महीने का समय निकल गया। रात्रि का बोध तो होता है, लेकिन ऊपर दिन ही दिन दिखाई देता है। जब भगवान का जन्म हुआ ना, राघव सरकार का जन्म हुआ, तो 1 महीने का दिन हो गया। एक दिन 1 महीने का हो गया, तो 365 दिन कितने के हो जाएंगे, विचार करो आप। जिसके जीवन में परमात्मा का राम का जन्म हो जाएगा, उसकी उम्र बंधु हजारों साल बढ़ जाएगी। जय हो। क्योंकि संसार में लगने से उम्र घटती है, संसार में लगने से घटती है माइनस, और परमात्मा में लगने से उम्र बढ़ती है। मास दिवस का दिवस भा, पुनि मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने का समय निकल गया। सूर्य देवता भगवान खड़े हैं, हमारे वंश में आए हैं, ऐसे ही थोड़ी खड़े हैं, हमारे वंश में आए हैं, जी भर के दर्शन करेंगे। कौतुक देखे पतंग फुला, कौतुक देखे पतंग फुलाना, कौतुक कौतुक देखे पतंग फुलाना, 1 मास ते जात न जाना। 1 मास से ही जात न जाना, 1 मास से ही जात न जाना। बाबा बोले, बाबा अमरनाथ जिनके दरबार में आप बैठे हैं, ये बड़ा दिया हट जाता है। बाबा भोलेनाथ बोले, पार्वती से, पार्वती एक हम तुम्हें बात बताएं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो बात चोरी की है, इसलिए वो चोरी की है, इसलिए किसी को पता है नहीं। कौन सी? और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। पार्वती, हम अयोध्या का आनंद देखने गए थे, चोरी 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 गए थे। वो तो बात इसलिए खुल गई कि अकेले नहीं थे। काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हमें दो, नीलगिरी पर्वत से काग भुसुंड जी आए और हम उनके साथ हो लिए। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंड संग हमें दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भोले बाबा कहते कि देवी, जब हम हेलो, हमारे वीर, हमारे कमेटी के सदस्य और हमारे विशेष सहयोगी कुंवर बॉबी राजा जी
पटसेमरा जी आपके सामने हमसे आग्रह करेंगे कि वो महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान कर यहाँ उपस्थित मंच पर आसन ग्रहण करें। जय हो जय हो। गोपी राजा हाँ। ये सम्मान जो यह हमारे राजा साहब बॉबी राजा के द्वारा किया जा रहा है बंधुओं, ये सम्मान हमारा नहीं है, हम लोगों को किसी का नहीं है। ये सम्मान ही सब आपका है। आपने सम्मान नहीं दिया होता तो बॉबी राजा पूछते का है। आपका सम्मान है, जो हमारे जितने श्रोता हैं उन सभी का सम्मान बॉबी राजा के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा क्यों होगा सम्मान? भाई आप लोग सम्मान करेंगे तो बॉबी राजा सम्मान करेंगे। ये आपका सम्मान है, आपके लिए भेंट है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान, खूब बधाई हो रही है, आनंद महोत्सव हो रहा है, बधाई गाने वाले आ रहे हैं। दशरथ जी तो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, पा रहे हैं और जा रहे हैं। कच्छुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। धीरे धीरे बंधुओं समय निकल रहा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है। दिन रात का पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आनंद है ना, तो आनंद में तो पता चलता ही नहीं। नामकरण कर अवसर जाने भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। आज महाराज दशरथ जी गुरु भगवान वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे। कर पूजा भूपत यश भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। हे महाराज, महलों में 4 पुत्र पैदा हुए, 4 पुत्र पैदा हुए हैं, और आप चलकर उन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए महाराज। हाथ जोड़कर निवेदन किया उन बालकों का निवेदन करिए। उस समय बंधु वशिष्ठ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, वशिष्ठ जी महाराज की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, प्रसन्नता के आंसू आ गए। टेबल बढ़ा दो, कैसे का आंसू आ गए। हे भगवान, आज मुझे उसका नामकरण करना है जिसका कुछ नाम है ही नहीं। जय हो। हे परमात्मा, जिसका कुछ नाम है ही नहीं, उसका मैं क्या नाम रखूं? मुझे कितना बड़ा प्रारब्ध मिल रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि जिसका कुछ नाम है ही नहीं, जिसके सारे नाम उसी के हैं। अब उसका हम अलग से क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? लेकिन वशिष्ठ जी ने सोचा, वेद जिसको अजन्मा कहते हैं, अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हो, तो वेद जिसको अजन्मा कहते हो, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम भी हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अगर अजन्मा जन्म सकता है, अजन्मा का जन्म हो सकता है, तो बिना नाम वाले का मैं नाम भी रख दूं। आज 108 ब्राह्मणों को साथ में लेकर महाराज दशरथ जी के आंगन में गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं।
हे दशरथ, तुम जानते हो जो कौशल्या की गोद में बैठा है कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा। कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी। अरे महात्मा दशरथ, जिसके आनंद के समुद्र की एक बूंद ही सारे संसार को संचालित करती है, जय हो। वो आनंद घन है जो कौशल्या की गोद में बैठा है, जो सर्वकाल में रमण करता है। योगी को तत्व तो भासते हैं, जिनका भजन शंकर जी करते हैं। इनका नाम क्या है? सो सुख धाम नाम असनाम, सो सुख धाम नाम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा तो दशरथ जी ने सुना ही नहीं। दशरथ जी ने नहीं सुना, भाई उससे क्या लेना देना। दशरथ जी ने सुना केवल राम। क्या सुना? राम सुना। दशरथ जी तो ये सुनने नहीं चाहते थे कि भगवान है, सुनने नहीं चाहते। जो पहले मांग लिया था कि जो पुत्र के प्रति पिता में राग होता है, भाई हमारा आप में हो, वही राग हो। जय हो। आज चक्रवर्ती महाराज ने केवल राम सुना। कितना छोटा नाम, कितना छोटा नाम रखा गुरुजी ने। जो जगत के मालिक हैं, उनका नाम कितना छोटा है। और जो छोटा बनता है वही बड़ा बनता है। जय हो। अगर कोई छोटा नहीं होगा तो बूढ़ा कैसे हो जाएगा? हनुमान जी छोटे बनते हैं, मसक समान रूप कपि धरी। अगर हनुमान जी छोटे बने तो बड़े भी बने, करक भूधराकार शरीरा। रामायण कहती है कि बेटा अगर छोटे बनोगे तो भगवान तुम्हें बड़ा बनाएगा, और बड़े बनोगे तो फिर राम नाम सत्य ही होगी। क्या हो जाए, सेध बार हो जाने आंखों से दिखाने नहीं। इसलिए बड़े ना बनो, बड़े बनने में फायदा नहीं है। छोटे बनोगे बहुत स्थिति बनेगी। हमेशा छोटा बनने का प्रयास करो। कितना नाम छोटा है, कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अनख आलसु नाम जपत मंगल दसहु। कितना छोटा नाम है, किसी भी स्थिति में उनका नाम लिया जा सकता है। केवल राम सुना चक्रवर्ती महाराज ने। और जो केकई की गोद में बैठा है, एक कौशल्या वाला तो है पार ब्रह्म, और जो कौशल्या के बाद जो केकई की गोद में बैठा है, ये विष्णु का अंश है। क्योंकि विश्व भरण पोषण का काम किसका है? विष्णु का। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बंधुओं, भरत जी राम के प्रिय हैं। भरत जी राम के प्रिय हैं, और जो राम का प्रिय हो जाता है फिर उसे अपने आप की कोई चिंता रहती ही नहीं। उसकी चिंता तो राम ही करते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। फिर उसको क्या चिंता है? एक और पुत्र जो सुमित्रा की गोद में बैठा है, वो शिव का अंश है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद त्रिकाशा। शत्रुघ्न जी महाराज का नाम आप अगर राम कथा में देखें तो नामकरण के बाद केवल एक ही जगह दिखाई पड़े है। उसके बाद उनका नाम कहीं रामायण में है ही नहीं। एक ही बात दिखाई पड़ी। क्यों? इसलिए राम जी वनवास चले जाते हैं, भरत जी माताओं की सेवा में समर्पित हो जाते हैं।
और भरत जी का पूरा भार शत्रुघ्न जी ले लेते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। एक बालक और है। वो कौन सा बालक है? जो सुमित्रा की गोद में बैठा है, जो सभी लक्षणों का धाम है, सभी लक्षणों का धाम है। राम जी को सर्वदा सदा प्रिय है, राम जी को प्रिय है और संसार का आधार है। उसी आधार पर तो सबकी लीलाएं होती हैं। अगर आधार नहीं होगा तो लीला किसकी होगी? ना राम की, ना किसी की नहीं हो सकती। आधार तो चाहिए, और वो बालक है आधार जिस पर सबकी लीला होती है। लक्षण धाम सुनाम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम में उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे महाराज दशरथ, आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं। आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं। क्यों? पुत्र पिता की आत्मा होता है। पुत्र क्या होता है? पिता की आत्मा होता है। और अगर वास्तव में पिता के जीवन का पता चलाना हो तो पुत्र को देख लो, पिता के जीवन का पता चल जाएगा। क्योंकि पुत्र तो आत्मा है पिता की। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद हरि नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सुविचारी। हरि नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सुविचारी। मैया कौशल्या इतनी प्रसन्न है। कबहू उछंग कबहू पर पलना, कबहू उछंग कबहू पर पलना। मात दुलारे कहे प्रिय, कबहू उछंग कबहू पर पलना। मात दुलारे कहे प्रिय ललना। माता कौशल्या तो इतनी मगन है, प्रेम मगन कौशल्या। निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता। पाल चरित्र करेगा। बाल लीला तो कन्हैया ठाकुर जी की ऐसी है बंधुओं कि शेष और शारदा भी बखान नहीं कर सकते। शेष और शारदा भी बखान नहीं करते। क्यों? एक कथा है, एक कथा है। प्रेम मगन कौशल्या, निश दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता। बाल चरित करेगा। पल्ले में लेटाती है माता। बड़ी प्रसन्न होती हैं। ठाकुर जी ने देखा कि अरे इनने तो हमें भगवान ही बना के रख दिया।
भगवान ही बना के रख दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाने ही नहीं देती है। एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए। भगवान सोच रहे हैं, तो हमें भगवान ही बना के रख दिया है। एक बार प्रभु ने ऐसी लीला की, मां कौशल्या ने स्नान कराया, दुग्धपान कराया, पलने में लिटाया और सुला रही हैं। क्योंकि माताएं सोचती हैं कि बच्चे का छोटे हो ना, तो माताएं सोचती हैं कि जल्दी अगर सो जाए तो हम अपने घर का काम भी निपटा लेंगे तब तक। और माता कौशल्या ने बच्चे को सुलाया, लाघव सरकार को सुलाया, हाँ, स्नान करा के पलना में पोड़ाया, दूध पिला करके, और जैसे ही पलने में लिटा गई और मैया कौशल्या स्नान करके पूजा करने गई, रंगनाथ जी को भोग लगाने के लिए गई, बैठी नेत्र बंद करके आचमन किया, पर्दा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। और जब पर्दा को खोला तो देखा कि जिस बालक को मैं पलने में लिटा के आई हूं वो तो भोग लगा रहा है, कौशल्या ने सोचा आंखें मीड़ी, ऐसा तो नहीं कि हमें झांसी सी पल रही हो। लौट के फिर पलना के पास गई तो पलने में सो रहा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रमोर की यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। मेरा ही बालक दो जगह, मेरी मति को भ्रम है कि या कोई और कोई बात, मेरा बालक दो जगह कैसे, कोई विशेष कारण। और जब माता कौशल्या को व्याकुल देखा, माता घबरा गई। राम जी मुस्कुराने लगे, और राम जी जब मुस्कुराते हैं तो कोई ना कोई लीला ही होती है। राम जी मुस्कुराते हैं ना तो कोई लीला होती है। प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कानी, और देख राम जननी अकुलानी। माता घबरा गई, लाघव सरकार हंस दिए, और जब हंसे माता कांप गई। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। कैसा रूप दिखा दिया कौशल्या माँ को, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। कैसा दर्शन करा दिया कौशल्या माँ को, कैसा कराया दर्शन? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु। शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। क्या दिखा दिया माता को? काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुनाना। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न गाओ। देखी माया सब विधि गाढ़े, अति सभेद जोरे कर ठाड़ी। और क्या दिखाया? देखा जीव नचावे जाही, देखी भगत जो छोड़।
देखा जीव न चावन जाए, देखी भगति जो छोड़न तारे। माया देखी जो बांधती है और भक्ति को देखा जो छोड़ती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा और नयन मूंद चरणन से शिरनावा। माता कौशल्या के नेत्र बंद हो गए, चरणों में सिर को झुका दिया। विस्मय पंत देख महतारी, विस्मय पंत देख महतारी। विस्मय पंत देख महतारी, भई मोहर शिशु। विस्मय पंत देख महतारी, भई मोहर शिशु रूप खजारी। विस्मय पंत देख महतारी, भई मोहर शिशु रूप खजारी। माँ को भगवान ने अनेक सूर्य, अनेक चंद्र, अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मा विष्णु शिव सब दर्शन करा दिए। पर्वत, नदियां, वन प्रदेश, माया शक्ति जो जीव को नचाती है, भक्ति जो माया से जीव को छुड़ाती है, वो भी दर्शन करा दिया। कर्म, ज्ञान, गुण, स्वभाव, राग, विराग। माता कौशल्या बंधु थर थर कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। भगवान ने कहा, मैया किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, आप बात ध्यान रखना। कौशल्या जी तुरंत चरणों में गिर पड़ी, बोली हम तो नहीं बताएंगे, हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज के बाद वचन दीजिए कि ऐसी माया हमको कभी ना दिखाना, ऐसा स्वरूप मुझे कभी दिखाना नहीं, हम तो किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम तो अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आप भी ऐसा रूप हमें फिर नहीं दिखाना। भगवान ने वचन दे दिया, हाँ हाँ यही करूंगा। क्यों? कौशल्या सोचती हैं जब रूप नहीं दिखाएंगे तो अब तो एक ही काम है कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने, राम कहने, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हमें आपको जो मनुष्य बना दिया, ये ठाकुर जी की कृपा नहीं। सब कुछ कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, प्रसादी ले रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबसे रिश्ता निभा रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा नहीं। और कुछ बना देते, घोड़ा, गधा, पड़ा, कुछ भी बना देते, क्या करते हैं, सानी खा रहे होते बकर बकर। यही तो कृपा है। तो वो भी ठीक है, अच्छा किया भगवान ने करे।
कृपा है भगवान की। हमें आपको बॉबी बना दिया, राजा साहब बन गए लोग। नहीं बनाओ तो मूड पे धरे धरे होते हारमोनिया कितनी आ जाए जी। अरे बड़ी मुश्किल में नर्तन मिला, अब क्या पता ये किधर आएगा, क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता ये किधर जाएगा। संसार में आए हो क्योंकि संसार में जीना मरना, पैदा होना मरना लगा ही है। अगर मर तो ऐसा मर के दुनिया में हो जाए अमर, अगर मर तो ऐसा मर के दुनिया में हो जाए अमर। ऐसा नहीं कि आज मरे कल जाए तो ऐसा नहीं करना कि आज मर जाओ तेरे की बात को पता नहीं कौन की दत्ता को। अगर संसार में आए हो तो ऐसा काम करके जाओ, क्योंकि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय है इसी को कहते हैं जीवन। इसमें जो कर जाओगे वही रह जाएगा। ऐसा करो ना कि हो बे घर घर में चर्चा तेरी, अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी। अरे जिस गली से निकल जाएगा, जिस गली से निकल जाएगा, जिस गली से निकल जाएगा, गली से निकल जाएगा। केवल कहानी रह जाती है, कुछ नहीं रह जाता। हम अपने साथ कुछ ले ही नहीं जा सकते। जो करेंगे वही यहाँ छोड़ जाएंगे। किसी को ना जन्म से लेना है ना मरने से मतलब है। विवेकानंद कब पैदा हुए कब मरे किसी को लेना देना है। महात्मा गांधी कब पैदा हुए कब मरे किसी को लेना देना है। लेकिन वो क्या कर गए वो सब जानते हैं। संसार में कहानी ही चलती है, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, ध्रुव की हो, प्रहलाद की हो। जो कर जाएंगे वही रह जाएगा। ऐसा करो ना तो सब कहेंगे कहानी तेरी। ऐसा करके जाओ तो सब कहेंगे कहानी तेरी। काम जैसा तू कर जाएगा, काम जैसा
अगर मांगना है संसार के लोगों से मत मांगो। संसार के लोग देंगे भी नहीं और 10 जगह कहेंगे भी हम आए तो हटे 200 मांग रहे थे, हम माई नहीं कर रहे, बदनामी भी करेंगे, देंगे भी नहीं। क्या तो रहे थे हमसे पूरा पीछे खींच रहे थे, हम तो साफ नहीं कर दिए हट। अब दई की दई नहीं है तो जका हो कह रहे, जब दिया नहीं है तो जका हो कह रहे आए तो हम तो नहीं कर रहे, तो वो भी सही है। इसलिए कह रहा हूं हम लेने वाले के 2 हाथ हैं और देने वाले के 4 और देने वाली के 8। इसलिए कह रहा हूं अरे उनके आगे तू झोली फैला। अगर मांगना है तो इनसे मांगो, ठाकुर जी महाराज से इनसे मांगो। वो कैसे है? अरे उनके आगे तू झोली फैला, ए दाता झोली तेरी भर जाएगा, दाता झोली तेरी भर जाएगा, दाता झोली तेरी भर जाएगा। हेलो हमारे जय हो जय हो। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ बंधुओं माँ ने राघव सरकार के सहित बच्चों का जूड़ाकरण संस्कार कराया। जूड़ाकरण हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, मुंडन संस्कार हुआ। जब थोड़े बड़े हुए तो बाहर खेलने की जिद करने लगे। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरी मैया कौशल्या जी ने मनाया बाहर नहीं जाती बेटा, बाहर धूप है, लू चल रही है, सूरज भगवान बहुत तप रहे हैं। हाँ जैसे अब मोड़ी मोड़ से मता नहीं कर रही, बाहर ततूरी है, ततूरी में नहीं जाओ। आज माता कौशल्या कह रही है बेटा बहुत लू चल रही है, ततूरी है बाहर। राघव सरकार मान गए। भाई मानने के लिए तो आई है, माता की आज्ञा में तो रहना ही पड़ेगा। और इनकी बाल लीला को वर्णन शेष और शारदा नहीं कर सकते, इसलिए तो कहा है बाल चरित यति सरल सुहा, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए,
बाल चरित्र अति शरद सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति शारद शेष शंभु श्रुति गाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जब ही सब धारा कुमार जब ही जब दीन जने गुरु पितु माता। दीन जने गुरु पितु माता। चारों भाइयों का मुंडन हुआ, चारों भाइयों का चूड़ाकरण हुआ, चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ और चारों भाई गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अलप काल में व्यास आई। अलप काल में व्यास आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। 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 अल्पकाल व्यास सब आई। अल्पकाल में व्यास आई। अल्पकाल में व्यास आई। अल्पकाल में व्यास आई। बंधुओं, राम कथा कहती है कम समय में ज्यादा विद्या चाहिए है तो गुरु के पास जाइए। गुरु के पास जाएंगे तो अल्प समय में, कम समय में ज्यादा विद्या अध्ययन होगा। जय हो। वो गुरु को घर बुलाओगे, ट्यूशन लगाओगे तो 8 में 8 साल फेल, 10 में 10 साल फेल, इंटर कभी होनी नहीं है। क्यों? गुरुकुल में जाने से शिक्षा तो ठीक है, हमारे आचार विचार, हमारे जीवन के संस्कार गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, विदुर नीति में एक श्लोक आया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो रोज अभिवादनशील होता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, चरण स्पर्श करता है, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं, विद्या, कीर्ति, यश और बल। 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। इसलिए तो कहा है ये चरित्र की चीजें हैं। जिस घर में हो आरती, सबके घर में होती है, नहीं होती है तो आज से शुरू कर दो, कथा सुन बेच।
जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, और तहाँ हरि वासा करें दिव्य लोक से आए। तहाँ हरि वासा करें दिव्य लोक से आए। प्रमाण है इस बात का कि जिस घर में भगवान की आरती होती है, पूजा होती है, उस घर में परमात्मा आकर के निवास करते हैं। दिव्य लोक से भी परमात्मा आकर तुम्हारे यहाँ निवास करते हैं। जय हो। लेकिन इतनी आस्था तो हो, आरती को टाइम का है, जब आरती को समय है तब वही दुकानदारी, जब वही आरती को समय है तब वही खाद सड़क में जाना, समय का है। भगवान की आरती श्रद्धा पूर्वक घर में हो, वहां भगवान का निवास होता है। क्योंकि बंधु एक बात ध्यान रखना, मां बाप को संतुष्ट करना ही भगवान को संतुष्ट करना है। सारा संसार असंतुष्ट हो जाए, सारा संसार असंतुष्ट हो जाए, लेकिन जीव के माता पिता असंतुष्ट ना हो, जिनका इस शरीर पर इतना एहसान है, उपकार है, ये भाव अगर बना रहे, जो मंदिर में भगवान है उन्हें हमने बनाया है, और जो घर में भगवान है उन्हें हमें बनाया है। अगर संसार में आप सोचो कि हमें मुरली बजाते कन्हैया जी मिल जाए, धनुष के राम मिल जाए, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अगर चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते अगर भगवान के दर्शन करना है, तो घर में जो माता पिता हैं वही हमारे सच्चे भगवान हैं। ये वेदांत का सूत्र है। वेदांत कहता है कि माता को देवी मानो, तभी तो हम कहते हैं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता से बढ़कर आप सोचो कि हम 72 घंटा अखंड रामायण पढ़े आए तो रामचंद्र जी हो जाए, नहीं हो सका। रामायण 24 घंटा पढ़ी, 35 चिल में गांजो पी लो, अब राम हो जाओ। राख ही राख तो डरी होते अखंड रामायण में। अखंड रामायण में हम कहूँ जात समय तो ना, हमें धुएं चढ़ू जाता। हाँ, इतनी गुंगे छूटती महाराज रामायण में आजकल कि हमें लगा कि धुएं से हम गड़बड़ा जाए। भाई रामायण पढ़ो तो राम बन के पढ़ो, रावण बन के नहीं पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माता। पहला नंबर किसका है? माता का। दूसरा नंबर पिताजी का है, तीसरा नंबर गुरुजी का है। इसलिए माता को देवी मानना चाहिए, और माता का आशीर्वाद जिस बच्चे के सिर पर होता है उसको संसार में कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती बंधुओं। जिसके सिर पर माता का आशीर्वाद है, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज 24 घंटे राघव सरकार को अपने सीने में स्थान देते हैं, लेकिन हनुमान जी को जो रामचंद्र जी नहीं दे पाए, जो माता जी ने दिया, तो पिताजी क्या देंगे? पिताजी के पास है ही नहीं है कुछ, पिताजी क्या देंगे? देती तो माता है, और माता ने क्या दे दिया? अजर अमर गुण निधि सुत अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो।
कैसे हैं राम? अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता आज्ञा अनुसर, मात पिता आज्ञा अनुसरही। अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, सखाओं के साथ बैठ के भोजन करते हैं। आज के तो घर में दो ही लड़का हो तो वो अपने कोठा में उखा, वो अपने कोठा में उखा, एक संग भजिया भजिया नहीं खाता है क्या नहीं? लेकिन भगवान राम अनुज सखा संग भोजन कर ही, चारों भाई बैठकर एक साथ भोजन करते। अब कहो राम का चरित्र, राम का चरित्र अगर अपना लोगे तो घर परिवार इतना बढ़िया चलेगा कि आनंद करोगे जीवन में। क्योंकि राम कथा जीवन में उतारने की कथा है। राम का एक एक पहलू बड़ा विचित्र है, मर्यादा है राम के चरित्र में। देखो आप कैसे, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई, आप कहे अनुजन समझाई, आय सुमांग करही पुरताजा, देख चरित हर्षे आय मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षे मन राजा। क्यों? वेद पुराण सुनहि मन लाई। जब वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कहते हैं तो राम जी ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ जानते नहीं। तो क्या राम जी कथा नहीं जानते थे? कथा सुनने का तरीका है, जानते तो सभी, हमसे ज्यादा तो सब विद्वान हैं। लेकिन जब कथा सुनने बैठो तो ऐसे बैठो कि हम कुछ नहीं जानते। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहे अनुजन समझाए। इसलिए कहा है गुरु ग्रहे पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल ते त्याग। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल में त्याग आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई,